चांदी जैसी धूप है इसकी, सोने जैसी राहें, ठंडी ठंडी रातें इसकी, जैसे माँ की बाहें। फसलों पर जब उड़े परिंदे, ऊंची भरे उड़ान, घड़े उठाए मुटियारों के होंठों की मुस्कान, सीने में उभरे फिर सबके इश्क में डूबी आहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। जग्गा ना, और क्या किया जग्गे ने? सामरी के बाप को ना अपने साथ बिठा के ले गया। इस साफ जाहिर है चौधरी फलक शेर बिफर गया होगा, अब नहीं छोड़ेगा उसको। क्या उन्होंने सामरी के बाप को मार दिया होगा? बात से बात याद आई कि आखिरी बात मुझे बता ही दें कि आखिर आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? उम्मीद कि शायद आप मुझे इंसाफ दिला सके। तुम जमशेद को कैसे जानते हो? ओ मैडम जी, मैं जमशेद को इतना नहीं जानता जितना मैं इस मंसूर को जानता हूँ। किसी का हमदर्द बनकर उसकी पीठ में छुरा घोंपना कोई इससे सीखे कि अल्ताफ का ख्याल खुद रख, ऐसा ना हो कि उसे दूसरी औरत की ख्याल रखने की आदत पड़ जाए, और मर्द को किसी दूसरी औरत की एक खूबी की आदत पड़ जाए ना, तो बस मर्द हाथ से निकल जाता है। अच्छा, चाय लाऊं अशरफ साहब? हाँ, चाय ले आओ। क्या बात है सर, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बस यार, आज ऑफिस में काम करने का मजा बहुत आ रहा है। मैं फिर चाय लाकर आपका मजा दुबाला कर देता हूँ सर। आप बिल्कुल ले आओ। किधर गए वो पेपर? हाँ, ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कहाँ से होगा? अच्छा यार, ये आप अंदर चले जाओ, अशरफ साहब बैठे हैं जी। नहीं, मैं आगे बात करता हूँ तुम्हारे साथ, फिक्र नहीं करो, मैं देख लूंगा उसको। ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशरफ साहब? जी, मैं हूँ अशरफ। सर, मैं भी इसी महकमे का एक क्लर्क हूँ। सर, ये हमारे गांव का एक जिम्मेदार गैर कानूनी ट्यूबवेल चला रहा था। बस एक जिम्मेदार? सर, बाकियों का तो पता नहीं, सिर्फ इसी की शिकायत मिली थी। आर्जी तौर पर तो इसका पानी बंद कर दिया है, अगर आप ऑर्डर कर दें तो मुश्किल बंद कर दूंगा। इस जमीन का पानी बंद करवाया तुमने? जी सर। यहीं रुको, मैं आता हूँ भी। नलका लगवाने जा रहे हो असलम पहलवान? हाँ चौधरी, नलका लगवाने जा रहे हैं। कम से कम पानी बंद करने से बेहतर है ना कि बंदा नलका लगा दे। इलेक्शन नलकों से नहीं लड़ा जाता, बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं पहलवान जी, बल्कि बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। अच्छा बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं,
और हमने देख लिया चौधरी तेरे बड़े बड़े काम, क्या कर रहा है तू यहाँ? अभी तो चौधरी फलक शेर ने तुझे दिखाया ही कुछ नहीं है। चौधरी पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि शायद तेरा बचपन जो है वो अच्छा नहीं गुजरा। असलम पहलवान, देख चौधरी, जब हम बहन भाई छोटे थे ना, हम खूब खेला कूदा करते थे। हमारा अब्बा कहा करता था, भाई इनको खेलने कूदने से मत रोको, कहीं बड़े होकर ये बचपन वाली हरकतें ना शुरू कर दें। ये जो बच्चों वाली हरकतें हैं ना, ये तुझे नानी ना याद दिला दे असलम पहलवान। चल जो गया। चल लड़े सी चलिए, लेकिन कम से कम एक बात तो ये लड़े। वो क्या पहलवान जी? चौधरी मान गया कि वो बच्चों वाली हरकतें करता है, उसमें अभी बचपना बाकी रह गया थोड़ा बहुत। बड़ा चौधरी शिमले वाला। चल। क्या हुआ सर? सर कोई गुस्ताखी होगी क्या मुझसे? सर मैं चाय पानी का भी बंदोबस्त करके आया हूँ। ये लो, और जाके जमीन का पानी खुलवा दो। सर जी। और एक बात याद रखना, ये जमीन मेरी है, मेरे अब्बा जान की। मेरा नाम है अशरफ असलम पहलवान। और हाँ, कौन है जिसने इस जमीन का पानी बंद करवाने के लिए दरखास्त दी? जी वो चौधरी फलक शेर ने। चौधरी फलक शेर? जाके कह देना अपने चौधरी फलक शेर को कि आज के बाद उसने असलम पहलवान की जमीन का पानी बंद करवाया तो मैं उसका हुक्का पानी बंद करवा दूंगा, समझे? जी सर, जो आपका हुक्म, मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। जाओ। चौधरी फलक शेर मेरे अब्बा जी की जमीन का पानी बंद करवा रहा। और अजय, बड़ी प्यार से शेव करी है, आज लड़की वाले फिर देखने आ रहे हैं मुझे। और आजे छोड़ इसको, ओए उधर स्कूल का इफ्तिताह हो रहा है, आओ उधर चलें। आजा। चल फिर। ओए ओए राजे, ओए मेरी शेव तो करके जाओ। ये दोनों हैं ही गरीब गुरबा, इनके तो अपने ब्याह हुए हैं ना, मेरा ब्याह नहीं हुआ हुआ, इसलिए ये मेरे साथ ऐसे करते हैं। मैं अपनी शेव आप ही कर लेता हूँ। एडा तू सियाना राजा ते जीला मोची। फलक शेर, सलाम बेबे जी। वालेकुम सलाम। बेबे जी, आप यहाँ? तू नहीं आएगा तो मुझे तो आना पड़ेगा। और जो खबरें तेरी मेरे पास पहुंच रही हैं, मैंने फैसला किया है कि अब हर काम मेरी निगरानी में होगा और डेरे का हर काम उस पे मेरी खास नजर होगी। जी बेबे जी। माजू को बुलाओ। माजू को? हाँ। क्या कहना है बेबे जी उसे? हर काम तुझे बताकर किया जाएगा। नहीं बेबे जी, मेरा मतलब है कि माजू को क्या कहना है? अचार डालना उसका काम है मुझे उससे। चल बुला कर ला। जी बेबे जी।
असलम का गाँव। असलम पहलवान, मैं किस जुबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? मैंने सनेहा भेजा है और आप तशरीफ ले आए। बस कदीरे तूने याद किया और हम आ गए। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। सुना भाई लाड़े, राजी बाजी है? और तू सुना कदीरे, नवी ताजी क्या है? बस क्या बताऊं, आज तो कुदरत सवेरे सवेरे ही मुझ पर मेहरबान हो गई है। अच्छा, कोई खुशखबरी है क्या? आज मेरी मुंह बोली बहन फलक शेर की माँ चौधरी फलक शेर है। चौधरी होगा वो तुम्हारे लिए, मेरा तो वो भांजा लगता है। ज्यादा चबड़े चबड़े बातें मत किया करो। फलक शेर की माँ तेरी बहन है? और ये पिंड के सब लोग ही बहन भाई होते हैं ना। आज सवेरे सवेरे मेरी बहन और माजू मेरे घर तशरीफ ले आए। मेरा तो दिल ही डूब गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी बहन आ गई, मेरी बहन आ गई। बहन जी क्या हाल चाल है? ठीक हूँ, बस रब ने सेहत दी तो मैं उठ के अपने भरा के घर आ गई। अच्छा, मुझे आवाज दे ली होती, मैं हाजिर होता। आपने ये जहमत क्यों की है? अब और खड़ी मुंह क्या देख रही है? इधर चरपाई पर तकिए ला के बिछा। ओए, गांव की सबसे बड़ी चुदरहन आई है हमारे घर में। राजी, मैं कोई चौधरानी नहीं, मैं तो आपकी बहन हूँ और आपके घर में सवाली बनकर आई हूँ। सवाली? मैं कुछ समझा नहीं। सवाल सुनने के बाद आपका जी चाहे तो बैठने को कह दें, नहीं तो खड़े खड़े ही मुझे वापस कर दें। ना ना ना, आप सवाल कीजिए। आपको कौन कह सकता है कुछ? मैं आपकी बेटी मानो का रिश्ता अपने पुत्र फलक शेर के लिए लेने आई हूँ। मानो का रिश्ता फलक शेर के साथ? वह सुन रही है? वह अल्लाह ने हमारी कैसी सुन ली है। चुदरानी जी, जो आपका हुक्म हो। मानो आज से आपकी अमानत है, आप जब चाहें अपनी अमानत लेकर जा सकते हैं। जद हो जा, तू किसी अच्छे काम में बीच में मत आया कर। चला उधर। अच्छा, अब कोई चाय पानी का इंतजाम करो, हैं? और कोई टोकर शुक्र का भी। बहन जी बैठो बैठो। बहन जी आप भी बैठे ना। नहीं चुदरानी जी, मैं धी त्याणी का बाप हूँ, आपके बराबर बैठता अच्छा नहीं लगता। फिर चाचा तूने क्या कहा उसे? कहना क्या था, मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। तो चाचा फिर बड़ी बड़ी मुबारक हो तुझे। मुबारक हो पुत्र। ना चाचा, पुत्र नहीं कहना। आज के बाद तूने मुझे बिल्कुल पुत्र नहीं कहना, बल्कि पिंड के किसी बंदे ने भी मुझे पुत्र नहीं कहना। नहीं कहना मुझे पुत्र आज के बाद, नहीं है पुत्र मैं किसी का। ये क्या कह गया कि पुत्र नहीं कहना? तो पुत्र ना कहूं तो क्या लोटा कहूंगा इसको? छोड़ कदीरे, छोड़। वो बहुत बहुत मुबारक हो तुझे। अल्लाह ताला तेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। चल पुत्र, बस कर दे,
जा जाके सो जा, मैं भी हवेली जाऊं अब। आए हाय। बेबे तू मुझे अपनी खिदमत से ना रोका कर बस। चल बस कर झूठी खिदमत, जा जाके सो जा। जाता हूँ बेबे। अच्छा बेबे एक बात तो बता, बोल। ये तुझे मेरा रिश्ता लेके कदीरी के घर जाने का ख्याल कहाँ से आ गया? कदीर मेरा मुंह बोला भाई है, उसने तेरे बाप की बड़ी खिदमत की है, बड़ा वफादार खानदान है ये। देख बेबे, वफादारी का ये मतलब तो नहीं है ना कि तू मेरा रिश्ता लेकर उस कमी के घर चली जाए। अच्छा, अब तू मुझे अक्ल सिखाने आया हैं? मुझे अपने खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? नहीं बेबे जी, मेरा ये मतलब तो नहीं है। कान खोल के सुन ले फलक शेर, मानो ही इस घर में बहू बनकर आएगी। वो शरीफ और नेक बच्ची है। देख बेबे, मैंने हमेशा सर झुका के तेरी हर बात सुनी है, तेरे हर हुक्म की तामील की है, पर माफ करना बेबे, तेरा ये हुक्म मैं नहीं मान सकता। मैं कभी उस कम्मी के घर बारात लेकर नहीं जाऊंगा। तू उसे कमी कह रहा है जिसे तुम्हारी माँ ने अपना भाई कहा है? तुम्हारी नजर में अपनी माँ के लफ्जों की कोई अहमियत नहीं? नहीं बेबे जी, देखो बेबे, कदीर को भाई कहने से मेरी बेबी की इज्जत में इजाफा हुआ, लेकिन माफ करना, कदीरे की शान में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कमी था, कमी है और कमी रहेगा। बस फलक शेर बस, मैंने फैसला कर लिया है और अपने फैसले पे अटल हूं, समझा तू? किरे इंतजार खलोता ताजे। मुबारका पहलवान जी, मुबारका। लाड़ा किधर है? मिठाई लेने गया होगा। शुक्र है उसकी भी शादी की बात पक्की हो गई। लाड़ा कभी लाड़ा नहीं बन सकता। ये क्या कह रहे हैं पहलवान जी? मानो के बाप कदीरे ने मानो की हाँ कहीं और कर दी है। कहीं और तय कर दिए? क्यों, कहाँ तय कर दिया? सुनेगा तो दंग रह जाएगा। क्या बात क्या है पहलवान जी, आपको छुपा रहे? क्या हुआ क्या है? पिंड की चौधरायन आई थी कदीरे के घर मानो का हाथ मांगने। कदीरे ने मानो की बात पक्की कर दी है चौधरी फलक शेर के साथ। क्या चाचा कदीरा ये नहीं जानता कि चौधरी फलक शेर कितना जालिम इंसान है? हाँ, जानता है। क्या चाचा कदीरे को ये नहीं मालूम कि काके पहलवान के कत्ल में चौधरी फलक शेर का हाथ है? मालूम है उसे। तो फिर चाचे कदीरे ने मानो का हाथ चौधरी फलक शेर के हाथ में क्यों दे दिया? वो सोचता है जिस तरह चौधरी फलक शेर अपने घर वालों की इज्जत करता है, वो अपनी वोटी का भी ख्याल रखेगा उसी तरह। ये चाचे कदीरे का गलत ख्याल है। बस ताजे, माना जो है वो कदीरे की बेटी है, उसका ब्याह कहाँ होना है कहाँ नहीं होना ये उसका हक है। हम उसको अपना फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकते। पहलवान जी,
देख भैया भैया, हो सकता है शादी के बाद चौधरी फलक शेर बिल्कुल बदल जाए, और ये भी हो सकता है कि शादी हो ही ना। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ भैया भैया, एक बात याद रखिए, सब खोया खोया है सब। क्या खोया है क्या नहीं खोया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही पहलवान जी। आ जाएगी समझ भी आ जाएगी। मामा, मैंने आपसे बात करनी थी। हाँ बेटा करो, क्या बात करनी है? मामा, वो अशरफ ना शादी की बात कर रहा था। अच्छा, तो क्या कहा है तुमने? मामा, मैंने उसे कहा कि पापा ये रिश्ता खत्म कर चुके हैं, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मुझे पापा से बात करनी चाहिए। हाँ तो ठीक कहा है उसने। लेकिन मामा, मैं पापा से कैसे बात करूं? देखो नाइला बेटा, जिस तरह तुमने पहले जाकर अपने पापा से कहा है कि अशरफ अच्छा लड़का नहीं है, उसी तरह अब भी जाके उनसे बात करो और कहो कि ये सब गलतफहमी हुई थी तुम्हें। मामा, आप करें ना पापा से बात। नाइला तुम घबराओ नहीं, तुम बात करो उनसे। अगर जरूरी हुआ तो फिर मैं बात करूंगी। तो मैं कर लूं उनसे बात? हाँ बेटा कर लो। लेकिन मामा, मुझे डर लग रहा है। नाइला बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उनसे बात करो। मैं जाकर उन्हें भेजती हूँ, तुम बात करो। ओके। ये मेरे असलम का गाँव। ओह माय गॉड, देखा तुमने मंसूर कैसे तुम दबाकर भाग गए? यही मुनासिब था जी। वैसे मैडम जी, हमें जिस डर को भगा देना चाहिए होता है ना, पता नहीं क्यों हम खुद ही उस डर से डर कर तो भाग रहे होते हैं। सही बात है। अच्छा मैडम जी, फिर मैं भी चलता हूँ। तुम नहीं जा सकते अल्ताफ। क्यों मैडम जी? अल्ताफ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ओ मैडम जी, आप फिक्र ना करें, मैं मंसूर को पकड़ कर ले आऊंगा। अरे मुझे उस पर नहीं, तुम पर गुस्सा आ रहा है। जी? ओ मुझ पे क्यों जी? तुम जो इतने चालाक हो, कितने भोले बने फिरते हो। ऐसे मैडम जी, आप लड़कियों को ना एक बात समझ लेनी चाहिए। तुम समझाओगे तो समझ जाऊंगी। बात दरअसल ये है कि अगर मर्द चालाक हो ना, तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो कभी भोला नहीं हो सकता, और अगर मर्द भोला हो तो फिर ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो कभी चालाक नहीं हो सकता। हाँ, याद रखूंगी मैं। ठीक है मैडम जी, फिर अब मैं चलता हूँ। ओ लाड़े, किधर चले गए थे तुम? इधर आओ, इधर पहलवान जी बुला रहे हैं, आओ बात सुनो। किधर जाना है मैंने? ये मेरा पिंड है और इन्हीं गलियों में फिरूंगा ना, मैं कहाँ जाऊंगा? आया पुत्र आया, मेरे कोल भैया, इधर आया। जी पहलवान जी। और रो ना, इस तरह कम नहीं बनता। तू तो ये सोच रहा होगा ना कि पूरी दुनिया लुटा कर तू आया यहाँ। हाँ जी। क्योंकि तेरा मुकाबला इस गांव के सबसे ताकतवर बंदे के साथ है, और तूने लड़ाई किए बगैर चारों शाने चट करा ली हैं उसके सामने, हार मान लिए हैं। और मैं कर भी क्या सकता था पहलवान जी?
तू एक बात बता, अगर कदीरे ने मानो कि मंगनी किसी कमी के साथ की होती तो इसी तरह चुप हो जाता तू, हैं? ना कल सुन मेरी, सामने वाला तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। ये सोचकर अगर मैदान में उतरा ना तो सामने बचा भी होगा, वो भी तुझे पिछाड़ देगा। और ये बात जो है ना, ये तारीख में लिखी जाएगी। क्या लिखा जाएगा? तारीख में लिखा जाएगा कि लाड़ा फलक शेर से हार तो गया है, लेकिन लड़ के हारा है। मैं लड़ूंगा चौधरी फलक शेर के साथ। ये हुई ना मर्दों वाली गल। पहलवान जी कैसे? भैया तू जा, फलक शेर दे बूहे दे सामने जाके शेर दी तरह चिंगाड़ के कह, फलक शेर। जदों बाहर आए ओनू कह, मैं ते मानो एक दूजे दे नाल इश्क करने, हमें मोहब्बत है एक दूसरे के साथ, इश्क है तुम्हें उससे। ठीक है पहलवान जी, जा। वाह पहलवान जी वाह, आपको कोई नहीं समझ सकता। ताजे सब खोया खोया है। सब ये ले पापा चाय। क्या बात है, क्या बात है, मेरी प्यारी बेटी चाय लेकर आई है। वाह वाह। कैसी है बेटा? चाय तो तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन जो मज़ा तुम्हारे हाथ में है ना, वो तुम्हारी अम्मी के हाथ में नहीं है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तुम्हारी याद के साथ तुम्हारी चाय की याद भी आएगी। पापा, मैंने आपको बताया था ना कि अशरफ अच्छा इंसान नहीं है। हाँ हाँ बताया था। पापा वो मेरी गलत फहमी थी। बेटा तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, और पढ़े लिखे बंदे को गलतफहमी नहीं हो सकती। अशरफ अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन पापा उसके बारे में मुझे जो कुछ बताया गया सब झूठ निकला। किसी ने जानबूझ के झूठ बोला ताकि हमारा रिश्ता कायम ना रह सके। बेटा रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक दफा दरार पड़ जाए सारी जिंदगी दरार जाती नहीं। लेकिन पापा हमारे रिश्ते में दरार नहीं पड़ी थी, बस धुंधला गया था। लेकिन अब सब साफ हो चुका है। बेटी अशरफ और उसका बाप मुझे पहले अच्छे लगते थे। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मेरी बेटी का रिश्ता उससे नहीं होगा। ये मेरा अटल फैसला है। बस पापा बस जो मैंने कह दिया कह दिया है। मेरा बच्चा, बस 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 मेरा बेटा, बस मेरा सबली मेरी बच्ची। देख क्या हो गया मेरी बेटी को? होश कर मेरी बेटी को क्या हो गया? सबली होश कर सबली मेरी बच्ची। बोल हाँ बोल, मां समझ के जाए। क्या हो गया मेरी बच्ची को? सबली की हालत बहुत खराब है, तू जल्दी कर मेरे साथ शहर चल, इसका चेकअप कराना है, इसकी दवाई ले ली है, दवाई भी खत्म हो गई। चल जल्दी कर। नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकते? तुझे अपनी जान प्यारी है ना, तो तू ना जा। मैं जाऊंगी अपनी लाडली को लेकर शहर, मैं लेकर आऊंगी इसकी दवाई। हाँ ले जा इसे शहर, और दोनों को गोली मार देगा चौधरी। ले जा। मारते गोली तो मारते। मुझसे अपनी बच्ची को इस तरह तड़प तड़प के मरता हुआ नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। आंखें बंद कर ले। या अल्लाह। मेरी बच्ची।
माफ कर दे चौधरी साहब, मुझे मुझे माफ कर दें। तुझे माफ कर दूं? और जो बेबे जी के साथ और कम्मी के घर चले गए अपने चौधरी का रिश्ता देखने। चौधरी साहब वो मैं नहीं गया था, बेबे लेके गई थी मुझे। और तुझे शर्म आनी चाहिए। बेबे जी लेके गई थी तो बता नहीं सकता था मुझे? कैसे बताता चौधरी साहब, मुझे तो खुद नहीं पता था कि बेबे जी मुझे कहाँ लेके जा रही हैं। अरे जग्गे जी चौधरी साहब। ले जा इसे। कहाँ चौधरी साहब? जिस तरह बेबे जी ने इसे नहीं बताया था ना कि इसे कहाँ लेके जा रही है, इसे तू भी ना बताना कि तू इसे कहाँ लेके जा रहा है। ठीक है। माफ कर दे चौधरी साहब, चल। गलती होगी, माफ कर दे। दफा हो। माफ कर। तुझे माफ कर दे। चल कर चल। ये मेरे असलम का गाँव। पहलवान जी, क्या आपको लगता है कि लाड़ा चौधरी फलक शेर को जाकर बता देगा? हाँ, वो जरूर ये करेगा। फिर तो चौधरी फलक शेर खड़े खड़े ही उसे गोली मार देगा। तुझे क्या लगता है मैं उसको ऐसा करने दूंगा? नहीं पहलवान जी, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। फिर क्या होगा पहलवान जी? वो देखता यार, बाकी सब खोया खोया। कुछ तो ऐसे हो रहा है जैसे ना 2 लाख रुपए मैंने इसके बोझे में डाल दिया। इसे चाय भी इतनी मजेदार बना रहा है, मैं इसको चाय का क्या भी नहीं सकता, कहीं कमेटी लेने के लिए इधर ही ना आ जाए। चलो जी लिया, सब्र करके अपनी दुकान पे बैठा रहा। अप्पा जी ले। और क्या देख रहे हैं? ख्वाब देख रहा हूँ। बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब और जीले को छप्पड़ों के ख्वाब। अरे छप्पड़ों के नहीं, एक ही छप्पड़ के ख्वाब। भला कौन से? कौन सा? और जिसको कहते हैं ना कि जब अल्लाह देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। हाँ। वैसे पाजी ले, क्या तू दुकान के बाहर खड़ा होके देख क्या रहा है? यार देख रहा हूँ कि दुकान पक्की करवा दूं। अब पता नहीं इसमें खर्चा कितना आ जाएगा। जीले मिस्त्री ने क्या एस्टीमेट दिया है? और राजा जितनी महंगाई हो गई है ना, मुझे लगता है कि 2 लाख इधर ही लग जाना यार। क्या चाय? अच्छा लाओ फिर दो। ये ले शाली। और ये ले राजे भाई, अब पी के बताओ कैसी बनी है चाय। हाँ, बड़ी स्वादी चाय बनाई है तूने। जिले एक बार ना जरा चाय पी के तो देख, कसम से अगर तुझे पसंद ना आई तो तेरी कमेटी वापस है। ओ बड़ी बात है जी, बड़ी बात। बड़ी बात है? क्या बात है? वो पा जिला अपने हमसाये को 2 लाख रुपए की कमेटी दे रहा है, हुई ना फिर बड़ी बात। अरे कोई बड़ी बात नहीं है। वो जिला अपनी तारीफ से भी मना कर रहा है। वो बड़ी बात है, बड़ी बात है। और कोई किसी को कमेटी नहीं दे रहा मैं, हैं? ऊपर से चाय का भी कख मजा नहीं है। और जिले भाई किधर जा रहा है? तेरा मसला हल करने जा रहा हूं। अच्छा बताओ नाइला, क्या कहा है पापा ने? मम्मा गलती मेरी है, मुझे पापा को इतनी जल्दी नहीं बताना चाहिए था।
कि अशरफ और मेरे दरमियान गलतफहमी पैदा हो गई है। हाँ, ठीक कहा है तुमने। जब भी कोई ऐसा मसला होता है ना, पहले खुद से तहकीक करनी चाहिए, फिर बात आगे शेयर करनी चाहिए। वैसे तुम्हारे पापा ने कहा क्या है? मामा, पापा ने साफ इनकार कर दिया। अब ये रिश्ता नहीं जुड़ सकता। दरार पड़ गई है कांच के इस रिश्ते पे, और सारी जिंदगी ये दरार साफ दिखाई देगी। ज़ेबी अब्बा ऐसा कैसे कर सकता है? मानो, वो तेरे अब्बा हैं, वो तेरा कभी बुरा नहीं चाह सकते। और मेरी चाह का क्या? मानो, वो तेरी खुशी के लिए ये सब कर रहे, तेरे बेहतर मुस्तकबिल के लिए। ये कैसी खुशी है जो मेरी आंखों से आंसू बन के निकल रही है? ये कैसा मुस्तकबिल है जिसको सोच के मेरा दिल डूब रहा है? मानो, अब जो होना था वो हो गया, इसे किस्मत का लिखा मानकर कबूल कर ले। नहीं नहीं ज़ेबी, ये मुझसे नहीं होगा। ये मुझसे नहीं होगा। किधर जा रहा था? हैं? पहले मेरी बात सुन। मैं हवेली गया था, चौधरी फलक शेर नहीं मिला मुझे। मैं चौधरी फलक शेर के साथ लड़ने के लिए गया था। पता क्यों? ओए, तेरे चौधरी फलक शेर में सच का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है। और मैं खुद हवेली गया था, संग फट गया मेरा उसको आवाजें मार मार के, और वो बाहर नहीं निकला। ओए, बता दी चौधरी फलक शेर को, मानो उसकी मंगेतर हो गई है, पर वो मोहब्बत मेरे साथ करती है, मेरे साथ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। ओए, क्यों खपरोला डाला तूने? बता दूंगा उसको। ओए, खपरोला नहीं। ओए, अपने चौधरी को ये बात जरूर बताई कि लाड़ा खुद आया था उसकी हवेली में उसके साथ पंजे में पंजा डालने के लिए और ये इतला देने के लिए। वो चौधरी गया किधर है? बेबे जी की ना खिदमत में गया है। वो लाड़ा इतनी हिम्मत इकट्ठी करके गया था चौधरी की हवेली, चौधरी के साथ पंजे में पंजा डालने, और चौधरी कुश्ती से पहले ही जाके बेबे के पास छुप गए। वड्डा चौधरी। और चल ले, चौधरी देख लेगा तुझे। ओए बस ओए, चौधरी नहीं छोड़ेगा। चौधरी ने क्या मुझे छोड़ना है? चौधरी को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है मेरे साथ, बहुत बड़ी। चल मेरा पुत्र, चल मेरा पुत्र, निकल। और सुन, एक बात तूने बड़ी बावाज़े बुलंद चौधरी को समझानी है कि लाड़ा और मानो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो बीच में मत आए। क्या ना आए? मत आए। शाबाश मेरा पुत्र। चल माजू चुई, निकल टाइम से, तितर बितर हो। और चल, क्या देख रहा है तू? मोहब्बत मेरी, और ले जाए चौधरी फलक शेर। और मेरा तो दिल कर रहा है मैं उसको चीर के रख दूं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कोई तो बड़ा मसला है जो इतने दिनों बाद मेरी याद आ गई। एक बात याद रख, मैं तेरी सास नहीं, तेरी माँ भी हूं। जो भी कहना चाहती है ना, माँ समझकर सब कुछ कह डाल।
माँ जी, माँ जी मेरा घर टूटने से बचा ले। किसमें जरूरत है तेरा घर तोड़े? तेरे माँ बाप अभी जिंदा है। बता क्या बात है? वो अल्ताफ दूसरी शादी कर रहे, मुझसे ना सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा। मैं माँ हूं, औलाद की चाल से उसके दिमाग का हाल पढ़ लेती हूँ। मुझे तो बहुत पहले से ही पता था, मैं सिर्फ तेरे मुंह से सुनना चाहती थी। मैंने तुझे कभी भी पराया नहीं समझा, कुलसूम की तरह अपनी बेटी समझा है। तू मेरे घर की बड़ी बहू है, मैं कभी तेरे साथ गलत नहीं होने दूंगी। माँ जी, बहुत शुक्रिया माँ जी। शुक्रिया नु छाड़, देसी घी में ना अच्छा सा हलवा बना के ला। अभी ले। चल लिया। चौधरी साहब, वो आपके ना जाने के बाद लाड़ा आया था। लाड़ा? वो असलम पहलवान का नौकर? जी जौहर साहब, वही लाड़ा। क्या कहता था वो? चौधरी साहब, बात ही ऐसी है, ना आपको बता सकता हूँ और ना ही आपसे छुपा सकता हूँ। ऐसी क्या बात कर दी उसने? वो ये कहता है कि वो ये कहता है कि उसको मानो बेबी से इश्क है। उसकी इतनी जुर्रत? ये उसकी जुर्रत नहीं है, ये असलम पहलवान की जुर्रत है। उसी ने उसको शह दी है। मैं इन दोनों को देख लूंगा। और तूने हिम्मत दिखाई है ना, जैसे ही तूने हिम्मत दिखाई है सारा मंजर बदल गया। तू अब देखना, कामयाबी जो है ना वो तेरे कदम चूमेगी। तुम ना मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं जो कहता हूँ ना वो मैं करता हूँ। हाँ, तेरी मानो और लाड़ा एक दूसरे को पसंद करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नबीला में ना इतना हौसला है, वो बातें सुन सकती है। अब भाभी एक बात मैं तुझे बता दूं, अल्ताफ भाई दूजा ब्याह कभी नहीं करेंगे। इतने बड़े घर से तेरा रिश्ता आया है, चुदरानी बन के राज करेगी मेरी बेटी। गांव के सबसे बड़े घर में गाय भैंस भी लाई जाती हैं, वो चुदरानी नहीं बन जाती माँ। नबीला जी, कभी अल्ताफ पे शक मत कीजिएगा। जो मर्द किसी और का घर खराब नहीं होने दे सकता, वो अपना घर कैसे खराब करेगा? मेरे और जमशेद के दरमियान बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो गई थी। अगर अल्ताफ ना होता तो शायद मैं और जमशेद कभी ना मिल सकते। ये मेरे असलम का गाँव